सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आध्यात्म विद्या और गुरुदेव। आध्यात्म विद्या और गुरुदेव। ये श्री रामाश्रम सत्संग द्वारा संचालित आध्यात्म विद्या सत्संग में गुरुदेव संबंध की अनिवार्यता जग प्रसिद्ध है। यथा तूजन हरिसो हेत कर हरिजन सो हेत, माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। इस प्रकार आध्यात्म विद्या हरि और गुरुदेव यानी हरिजन की गोपनीयता अनिवार्य ही नहीं अपितु आध्यात्म विद्या के प्रसार और प्रचार का एक महान और दृढ़ संबल भी है। हजारों वर्ष पूर्व अवतार महान योगी श्री कृष्ण भगवान ने इस विद्या को सृष्टि के आदि काल में सूर्य को सिखाया और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, यथा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान्यहं व्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। यह विद्या राजा इक्ष्वाकु के बाद कब तक रही, इसका कोई समय काल ज्ञात नहीं, किंतु निम्न श्लोक से प्रतीत होता है कि कुछ कालोपरांत यह विद्या लुप्त हो गई। जैसे परंपरा प्राप्ति में राजर्य विदु से कालने ही महता योगी नष्ट परंतप, अर्थात हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण ये योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। लुप्त होना भी गोपनीयता का एक रूप पाया जा सकता है, क्योंकि जब सृष्टि के बाद या सृष्टि के आदि काल में प्रादुर्भाव वेद संहिताएं आज तक प्रकट रूप में हैं, तो यही विद्या लुप्त क्यों हो गई? इसके कारण इसकी गोपनीयता ही कहा जा सकता है। वैसे श्री कृष्ण जी ने इस विद्या को गोपनीय बताया। यथा स एवाय मया तैद्य योग प्रोक्त प्रार्थनम भक्तोसी में सखा चेती रहस्यो तदुत्तमम। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 3 में भगवान कहते हैं कि तू मेरा सखा और भक्त है, इसलिए यह पुरातन योग तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। रहस्य शब्द भी गोपनीय या छिपी हुई बात की ओर संकेत करता है। तो 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान इस विद्या को स्पष्ट रूप से परम गोपनीय बता रहे हैं। यथा इदम तू ते गुह्ये तमं प्रवक्ष्याम्यना श्वेवे ज्ञान विज्ञान संहितम यज्ञात्वमुक्षुष्वात्। तो श्री भगवान बोले कि अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो इस विद्या की गोपनीयता को और अधिक महत्व देते हुए भगवान कह रहे हैं कि यह संपूर्ण विद्या और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्म में है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। अब 9वें अध्याय के श्लोक 2 से यह कहा गया कि राज विद्या राजगुह्याय पवित्र मिदमुत्तम प्रत्याक्ष भगवम धर्मये सुमुखे बैतुर्मय व्यायाम। अध्याय 11 के श्लोक संख्या 1 में भी इस प्रकार से प्रकाश डाला गया है कि मदनुग्रह परम गुह्य मध्यम संगीतम यत्यायोक्त वचस्तेन
मोहियो विगतो में, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म तत्व जानने का वचन कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। अध्याय 15 के श्लोक संख्या 20 का उदाहरण ये कहता है कि इति गुप्तमय्यम शास्त्र मृदय मुक्तम मया निशे एतद् बुद्ध्वाम बुद्धिमानस्य कृतकृत्यस्य से भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। भारतवंशी अर्जुन इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। अध्याय के श्लोक संख्या 63, 64, 67, 68 के उदाहरण भी कहते हैं कि इतीत ज्ञान वख्यातम गुह्याद गुहितरम या विमर्शेत देशे क्षणम यच्चैसी तथा कुरु। अर्थात यह गुरु से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया कि अब तू इस पर अच्छी तरह विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। सर्वगुह्यतम जीव श्रेणी में परम बचे स्टोसी ते दृढ़मति ततो तक बक्ष्यामी तेतम। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मेरे से सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा कि इदते अंता तपस्या दात भक्ताय कदाचने न चाश्रु शेष वाच्य न चामोह वशुवती। ये सर्वगोह्यम वचन तपस्वी को मत कहना। जो सुनना नहीं चाहता उसको मत कहना, और जो मेरे में दोष दृष्टि करता है उसको भी मत कहना। तपस्वी जो सुनना नहीं चाहता, जो मेरे में अर्थात गुरुदेव या मार्गदर्शक में दोष देखता है, और सबसे इस विद्या को न कहना ही इस विद्या की गोपनीयता को दर्शाता है। तो यह एकदम परम गुह्य मध्य भक्तेश्वी विद्यास्यति भक्तिमयी पराकृत्वा मम वैष्णव संशय। मेरे में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि यह परम विद्या परम गोपनीय है, इसलिए इसे व्यर्थ ही कहकर अपना और सुनने वाले का कोई हित नहीं हो सकता। श्री रामाश्रम सत्संग के पूर्व संतों ने इस विद्या को इस प्रकार सहेज कर अपने अंतःकरण में छुपाकर रखा था कि कोई भी अनाधिकारी जान ही नहीं पाता था कि ये संत है। या आध्यात्म विद्या का खागा भी जानते हैं। वैसे भी इस विद्या का प्रयोग में लाने का अभिप्राय से इसे सीना व सीना, हृदय से हृदय की विद्या कहा जाता है। तो जब शास्त्रों में इसे गोपनीय कहा है और हमारे पूर्वजों ने इसे छिपा कर रखा है, तो हम भी उनका अनुकरण करें और व्याख्यान, विज्ञापन, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति से, जिसे परोक्ष शक्तिपात या ज्ञावी तवज्जो कहते हैं, द्वारा इस विद्या का प्रसार और प्रचार करना चाहिए। गीता का उदाहरण इसको संकेत देता है कि दोनों सेनाओं कुरु और पांडवों के मध्य में खड़े महान भक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप जो दिखाई पड़ा, वो किसी अन्य को क्यों नहीं दिखाई दिया। दिव्य चक्षु का अभिप्राय कोई सूक्ष्म दर्शन यंत्र नहीं कहा जा सकता, अपितु इसे अंतःकरण के अंदर हृदय के नेत्र से अभिप्राय है। जैसा कि मानस के निम्न उदाहरण से स्पष्ट होता है कि उदरई विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के सूदय राम चरित मन मानिक गुप्त प्रकट जय जो जय गानिक जो जय खानिक। तो हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष तो दुख मिट जाते हैं तथा श्री रामचरित्र रूपी मणि माणिक के गुप्त प्रकट जहाँ जिस खान में है सब दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार भक्त अर्जुन को भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई पड़ा और वहाँ उपस्थित महान धर्मवेत्ता भी इससे वंचित रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शक्तिपात द्वारा नेत्र बंद किए भक्त अर्जुन ही इस दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। इस प्रकार गुरुदेव संबंध की गोपनीयता का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी इस प्रकार आया है कि पिता से लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गुरुयान् न तो समाज सत्यवसादेव कुंती लोकप्रिय मैं प्रिय प्रभाव। अर्थात आप ही चराचर के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। अनंतशील भगवान इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कोई कह सकता है। तस्मात् प्रणश्य प्राणिधाय कायम
प्रसादये त्वामि शीशमीड्यम पित्रेत पुत्रस्य सखेन सुखे प्रिय प्रिया मम देव छोड़म। इसलिए शरीर से लंबा पढ़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं। अध्याय 11 के 43 और 44 श्लोकों में भक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरुओं के गुरु कहकर पिता पुत्र, मित्र मित्र और पति पत्नी जैसे घरेलू संबंधों का उदाहरण देते हुए प्रसन्न करने का उल्लेख आया है। इतना ही नहीं, संत तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतरण पर कहा है कि माता कौशल्य जाने पर कि भगवान का उदय मेरे उदर द्वारा हो रहा है, भगवान से अपना निज रूप छोड़कर पुत्र रूप में आ जाने की प्रार्थना कर रही है। यथा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिवेद कहे ममर्षवासी यह पहासी सुन तीर मदित्र न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु उसका चरित बहुत विध कीन चहे कई कथा सुनाई मात बजाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। तो माता पुन बोली सोमति डोली तदवताती ये रूपा कीजे से सुरीला अति प्रियशीला ये सुर परम अनुपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा के चरित्र गा वही हरिपथ पा वही जे न प्रही कर। इसी प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। यथा बिनु अवलंब मात्र प्रति जाना सहसा प्रकट भय भगवाना निमसई मह शिशु वेश दुरावा रूप चतुर्भुज प्रभु प्रकटावा त्यागई भीत कहु भगवाना भय सम मानव अरे नहीं आना। तो कारागार के वार उधरे सहसा अस कहत श्रीधर विश्वाधार भीषे धीर शिष्य शिष्य बपुहर। यानी यह अवतारों का प्रसंग पढ़कर पाठक कोई अन्य भाव ना लाए या कोई सुनने श्रोता कोई और भाव ना लाए, इसलिए लिखना पड़ रहा है या बताना पड़ रहा है कि ईश्वर के महान संत कबीर साहब ने भगवान के अवतार और गुरुदेव को एक ही समझा है। जैसे उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पा बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिया होता है। अब वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विदा वे हाथ के कबीर तब पाइए जब भेजी लीजिए साथ। तो ये उदाहरण देने का इतना ही पर्पज है कि गुरुदेव और शिष्य का संबंध एक दूसरे के अंतरंग संबंध पर आधारित है। इस संबंध का तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए धर्म शास्त्र में कहा गया है कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या च द्रविड़म तुम्हें सर्वम जन्म देव। हिंदी में भी कहा गया है कि पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे। तो धर्मशास्त्र में ना तो भक्त अर्जुन ने महान गुरु श्री कृष्ण को गुरुदेव कहकर संबोधित किया और ना कृष्ण जी ने गुरुदेव ने अर्जुन को शिष्य कहा, अपितु संपूर्ण गीता में 38 बार पार्थ कहकर 24 बार कुंते कहकर अनेक बार हे अर्जुन कहकर संबोधित किया है। इसी प्रकार अर्जुन ने अपने महान गुरुदेव श्री कृष्ण जी को हे जनार्दन, हे केशव, हे मधुसूदन, हे रिपुसूदन और हे कृष्ण आदि कहकर संबोधित किया है। इसलिए गुरुदेव शब्द बोलचाल की भाषा का शब्द नहीं है। गुरुदेव शब्द की गोपनीयता को हृदय तक सीमित रखकर उसका प्रकटीकरण ना करें। ये विषय तर्क वितर्क का नहीं है, क्योंकि सभी साधक स्वतः अपने गुरुदेव को किसी न किसी घरेलू संबंध से संबोधित करते हैं। यथा लाला जी, बाबू जी, चचा जी, साहब जी, छोटे साहब जी, मंझले साहब जी, दद्दा जी, भाई साहब, पिताजी तथा अनेकानेक रिश्तों से पुकारते हैं। फिर विद्या और गुरुदेव का प्रसंग यदि सड़क पर आ जाता है तो हमारे पूर्वजों को कैसा लगेगा? विश्व विचारणीय। तो पूज्य साहब जी ने तो गुरुदेव यानी अपने नाम की प्रार्थना ही बंद करा दी। ये संकेत इस बात को इंगित करता है कि गुरुदेव शब्द को बोलचाल की भाषा में ना लिया जाए
उसके स्थान पर कोई भी संबंध स्थापित किया जाए। धन्यवाद।